नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है उम्मीदों के प्रदेश उत्तर प्रदेश में। एग्ज़ाम धाम के स्टेट वाइज एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। तो इसमें हर एक स्टेट की तैयारी होगी। अभी हम उत्तर प्रदेश स्टेट के बारे में बात करने वाला हूं। कौन कौन सी ऐसी भर्ती हैं अपकमिंग जो आ सकती हैं और आप सेल्फ स्टडी बिना किसी का कोर्स लिए कैसे पढ़ाई कर सकते हो। दोस्तों, मेरा सबसे पहले ये प्रयास है, अगर हो सके तो सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। अगर आप सोचो कि हम किसी का कोर्स लेंगे तो सेलेक्ट हो जाओगे, तो कभी सेलेक्ट नहीं होगे। तो सबसे पहले एक बार मार्केट से आप बुक्स ले आइए। बुक्स कौन कौन सी लेकर के आनी है वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर दोस्तों बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए। कोर्स लेने से क्या होता है, आदमी दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाता है और उसकी जो अपनी खुद की सृजनात्मकता है वो ख़त्म हो जाती है। कोर्स लीजिए, लेकिन कब लीजिए कोर्स, उसके बारे में भी बातें होंगी। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं कि 2026 में कौन कौन सी भर्तियां आएंगी यूपी के अंदर। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग। उत्तर प्रदेश में 2026, उत्तर प्रदेश में 2026, यूपी में 2026 में आने वाली भर्तियाँ, भर्ती का बहुवचन बन गया भर्तियाँ। ठीक है, चलिए हिंदी के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, मैं आपको सब करा दूंगा, तरीका बता दूंगा। तो सबसे पहली उत्तर प्रदेश में भर्ती जो है वो पुलिस विभाग में भर्ती आएगी। किस में आएगी? पुलिस विभाग में भर्ती। कौन कौन सी पुलिस विभाग में भर्ती आएगी, पहले बात को समझो। पुलिस विभाग के अंतर्गत 3 प्रकार की भर्तियां अब आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपको कांस्टेबल की भर्ती देखने को मिलेगी, कांस्टेबल की भर्ती देखने को मिलेगी, कांस्टेबल की भर्ती। और एक आपको एसआई दरोगा की भर्ती और एक आपको होमगार्ड की भर्ती भी देखने को मिलेगी। इसमें से सबसे पहले जो आएगी वो कांस्टेबल की आएगी। फिर यूपीएसआई का देखिए कल रिजल्ट फाइनल वाला दोस्तों आ चुका है और होमगार्ड का भी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो ये पुलिस और होमगार्ड की प्रक्रिया चल रही है, ऐसा ही फाइनल हो गया तो ये भर्तियाँ आनी है। तब तक आपको देखो क्या करना है, इसमें आपको केवल और केवल जीके जीएस पढ़नी है, पढ़ते रहिए अच्छे से। और इसमें क्या पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस। मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, हिंदी, जीके जीएस और मूल विधि वगैरह अभी ना पढ़ो। जब यूपीएसआई की भर्ती आया तो पढ़ो। यही मैथ, रीजनिंग, जीएस आपको रेलवे के एग्जाम में भी काम करेगी। तो इसीलिए आप क्या करो, मार्केट में जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की बुकलेट लेके आओ, उससे ये सारी चीज़ें पढ़ लो। अगर पेपर ना हो तो इस नंबर पर संपर्क करो, कुछ मैं आपको बुक्स वगैरह मटेरियल दे देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो उत्तर प्रदेश में एक तो ये पुलिस विभाग के अंतर्गत भर्ती हो गई। और उत्तर प्रदेश में अब जब टीचिंग की बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियां होंगी। नंबर 2, शिक्षा सेवा चे प्लस अन बराबर चयन अयादि संधि से शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कौन कौन सी देखो भर्तियां आएंगी 2026 में। ये भर्तियां आएंगी टीजीटी, पीजीटी। और यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी की भर्ती के साथ साथ बेसिक विभाग में भर्ती आएगी। एक तो देखो टीजीटी की भर्ती आएगी, पीजीटी की भर्ती आएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आएगी और बेसिक विभाग में भर्ती आएगी। बेसिक विभाग का मतलब क्या होता है? बेसिक शिक्षा विभाग। बेसिक शिक्षा विभाग का मतलब है कि प्राइमरी और जूनियर दोनों मिलके ग्रामीण और नगरीय। टीजीटी आएगी, पीजीटी, बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती आपको दोस्तों देखने को मिलेगी। ठीक है, बढ़िया तरीके से ग्रामीण और नगरीय। ठीक है, और शिक्षक भर्तियों जो 25% की वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई है। ये भी आ चुका है कंप्लीट। न्यूज़पेपर में आप लोगों ने चर्चा देख ही ली होगी। ठीक है, जिसने नहीं सुनी वो अब सुन ली। ठीक है, अब देखिए यूपी भी आपको भर्तियां देगा। यूपी आयोग भी आपको भर्तियां देगा। यूपी आयोग भी आपको भर्तियां देगा। तो इन भर्तियों के लिए भी आप तैयार रहें। यूपी आयोग, आप बता देना कि आप किस एग्जाम की तैयारी करोगे, पुलिस विभाग, टीचिंग विभाग या यूपी या सभी की। यूपी में देखिए सहायक है और लेखाकार, जिसको ऑडिटर भर्ती पद की वृद्धि देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, सहायक, लेखाकार, ऑडिटर की भर्ती और इसमें देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, और इसमें देखिएगा अब बहुत से सभी स्टूडेंट सोच रहे हैं कब आएगी भर्ती, कब आएगी।
और पैट की भर्ती आने वाली है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट की भर्ती भी आने वाली है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के अंतर्गत भर्ती आने वाली है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, और यूपी ट्रिपल एस सी पैट की भी वैकेंसी आने वाली है। इस पैट का पेपर तो कभी आपको छोड़ना ही नहीं है, इसको जरूर देना है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का भी एग्जाम आने वाला है। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप मिल सकती है, जूनियर असिस्टेंट की भी भर्ती आएगी और वन रक्षक में भी भर्ती आएगी। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि लास्ट तक इसमें लेखपाल और भी पदों पर वीडियो वगैरह की भर्ती आ जाए, तो इसलिए आप लोग इन सारी चीज़ों को जीके जीएस और हिंदी मजबूत रखें। अब यूपी पीएससी की कौन कौन सी भर्तियां आ सकती हैं, जैसे हम बात करें यूपी पीएससी आयोग के अंतर्गत, देखिए यूपी पीएससी आयोग, यूपी पीएससी डिपार्टमेंट में कौन कौन सी भर्तियां आने के चांस हैं दोस्तों। ठीक है, यूपी पीएससी में जैसे आरओ एआरओ, इसकी भर्ती निश्चित। आरओ एआरओ के लिए आप अच्छा फॉर्मेटिंग बना सकते हैं। आरओ एआरओ समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें हिंदी और जीएस का अपना अच्छा खासा रोल होता है। हिंदी और जीएस प्री मेंस होता है, तो हिंदी के लिए बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, नोट्स वगैरह आपको हम दिला देंगे। ठीक है, और इसी में एक होता है बीयू की भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, पीसीएस और पीसीएस जे की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से बढ़िया तरीके से काम करें। देखिए काफ़ी वैकेंसियां हैं आप लोगों के लिए, तो बढ़िया तरीके से आप लोग इसमें जुट जाएं और अच्छे तरीके से एक सीट अपनी क्लियर कर लें। ठीक है, अब जैसे रेलवे में अगर आप जाना चाहते हो तो ये सब करते रहो, लेकिन और उसमें जो एक पोर्शन रहता है साइंस वाला पोर्शन मजबूत कर लीजिए। अभी किसी का अगर आपको बैच लेना है तो एक बार पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप एक काम करिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक काम ये करिए कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जब उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगा लो, फिर इसके बाद आप किसी का बैच वगैरह ले लीजिए जब आपको समझ हो जाए। अभी आपको समझ ही नहीं क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, दिक्कत आएगी। ठीक है, तो भर्तियाँ तो आती हैं। अब जैसे बहुत से लोगों का एसआई में भी सिलेक्शन हुआ, पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ है, तो एक सीट अपनी पक्की करो और हिंदी की जो जिम्मेदारी है वो आप मुझे सौंप दो। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो अपने 5 मित्रों को ज़रूर इसको शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारी के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। सभी लोगों का स्वागत है एग्ज़ाम धाम यूट्यूब चैनल और एग्ज़ाम धाम एप्लीकेशंस को भी डाउनलोड करें। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं विकास।